हर्षा जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हर्षा जी, क्या कहूं मैं आपको एंकर हर्षा कहूं, मैं आपको साध्वी हर्षा कहूं, मैं आपको इन्फ्लुएंसर हर्षा कहूं, क्या कहूं? देखिए, साध्वी तो मैं कभी थी ही नहीं। हम्म। और रही बात कि मैं पहले मॉडलिंग करती थी, तो मैं मॉडलिंग भी नहीं करती थी। ये जो टैग है ये भी कुछ मीडिया चैनल्स ने मेरे नाम के साथ लगा दिया था कि मॉडल हर्षा, लेकिन हर्षा कभी मॉडलिंग के लाइन में रही नहीं। हर्षा एंकरिंग और एक्टिंग की लाइन में रही है। हम्म। और रही बात कि मैं साध्वी भी नहीं हूँ, ये मैं हजारों बार मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर चुकी हूँ। तो मुझे हर्षा रिछाड़िया के नाम से ही जानिए आप। ठीक। हर्षा जी, कहते हैं लोग कि धर्म के रास्ते पर चलकर सुख, समृद्धि, मोक्ष, शांति मिलती है। आपको इन चारों में से क्या क्या मिला? सुख, समृद्धि, मोक्ष, शांति। और क्या क्या बोला आपने? सॉरी। नहीं, ये चार हो गए, आपने सही कहा। इनमें से क्या क्या मिला आपको? ओके। सुख, समृद्धि। देखिए, मुझे लगता है अब धर्म के रास्ते पे अगर आप चल रहे हो ना, हम्म। तो सुख और शांति आपको तभी मिल सकती है जब आप जंगल में जाके रहो। क्योंकि जब आप इस समाज के बीच में रहोगे ना, हम्म। तो ये समाज आपको किसी भी रूप में पूरी तरह स्वीकार करेगा ही नहीं। हम्म। और इससे पहले कि हम पे दूसरे किसी धर्म के लोग उंगली उठाएं, सबसे पहले उंगली हमारे खुद के धर्म के लोग ही बार बार उठाते हैं। वो खुद ये तय करते हैं कि हमारा चरित्र कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी मंशा कैसी है, ये वो खुद तय करते हैं। और वो खुद ही वो आरोप आप पे लगाते हैं, फिर वो खुद ही उनका विरोध करते हैं। हर्षा जी, इंस्टा पे आपके करीब 17 लाख फॉलोअर्स हैं। अगर मैं सही कहूं तो मेरे पास आपकी ट्विटर आईडी भी है। अब मुझे जरा प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि ये जो ट्विटर आईडी है ये आपकी ऑफिशियल है, @हर्षा रिछा 91, ये आप ही की आईडी है? हाँ, शायद मुझे एक्चुअली याद नहीं है, क्योंकि मैं ट्विटर यूज नहीं करती हूँ। इसमें ब्लू अगर टिक है। सबसे कम फॉलोवर देखेंगे तो आपको मेरी ओरिजिनल आईडी पे सबसे कम मिलेंगे, फेक पे सबसे ज्यादा मिलेंगे। नहीं, अगर ये आपकी ऑफिशियल अगर आपकी ये आईडी है तो इस पे आपकी जो बायो लिखी है वो लिखी है, हर्षा रिछारिया, एन एक्टर एंड एंकर टर्न टू अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी एंड एंकरिंग यूथ टू टर्न टुवर्ड सनातन धर्मा। आगे लिखा है सबसे सुंदर साध्वी महाकुंभ 2025। तो इसमें क्या गलत है और क्या सही है? इसमें अभी तक की अगर 1 साल की जर्नी आप पूछेंगे, हम्म। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें ही इसमें सही लिखी हैं। हर्षा जी, अच्छा, क्या वो चीजें थी जिनको लेकर आप धर्म की तरफ बढ़ी थी? आप महाकुंभ में आई जब 2025 में, जब आपको लोगों ने देखा, एक सबसे सुंदर साध्वी की आपकी एक छवि बनी लोगों के मन में। मैंने फिर कहा कि लोगों के मन में छवि बनी सुंदर साध्वी की। आप कह रहे हैं कि आप साध्वी नहीं है। तो उस वक्त धर्म की राह पर आगे बढ़ने को लेकर आपको किस चीज ने प्रेरित किया था? देखिए, धर्म की राह पे बढ़ने के लिए मैं 2020 से बहुत ज्यादा प्रेरित हो चुकी थी आगे बढ़ने के लिए। हम्म। लेकिन मुझे लगता है पिछले 2 साल से मुझे ये लग रहा था कि मुझे धर्म के लिए और युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए, जब आप देखते हो युवाओं को नशे की तरफ जाते हुए, गंदगी की तरफ जाते हुए, तब आपको लगता है कि नहीं, युवाओं को, अपने साथ के लोगों को धर्म से जोड़ना चाहिए, उन्हें हम्म। अपने परिवारों से जोड़ना चाहिए। तो वो मेरे एक दिमाग में था कि मुझे उसके लिए काम करना है। और महाकुंभ से, महादेव की कृपा से मुझे जो पहचान मिली, मुझे लगता था कि जो युवा भटका हुआ है, जो मेरी तरफ ग्लैमर की दुनिया में खोया हुआ है, जो नशे को ही अपनी जिंदगी मान रहा है, उन सब बच्चों को हम वापस धर्म में लेके आए, ये बताएं कि हमारे धर्म की खूबसूरती क्या है। हर्षा जी, आप एक एंकर रही हैं, मैं भी एक एंकर हूं, और जब मैं एक एंकर बना तो उसमें ग्लैमर भी था, उसमें टीवी पर आने की चाहत भी थी, उसमें लोगों की आवाज उठाने की भी एक मंशा थी। तो यही सब आपके साथ भी रहा होगा। अब धर्म के रास्ते पर आकर फिर से वो वापस ग्लैमर की दुनिया में लौटना चाहती हैं आप? देखिए, आज मैं आपको एक चीज बहुत तो फैक्ट वाली बताऊं, जो बिल्कुल। हालांकि आपको पता होगी, जी। कि आज मैं किसी भी क्षेत्र में काम करूं, हम्म। मैं कुछ भी करूं, मैं सब छोड़ के मैं सन्यासी भी बन जाऊं, तो भी आज की डेट में भिक्षा भी आराम से नहीं मिलती है। हम्म। आज की डेट में जिंदगी चलाने के लिए आपको राशन पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक और बात है। उस राशन पानी को खरीदने के लिए आपको दुकानदार उधार नहीं देता है बार बार। तब आपको वहां पे भी दैनिक दिनचर्या के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए वहां पे भी पैसे दे के राशन खरीदना होता है। हम्म।
कहीं आने जाने के लिए ट्रैवल के खर्चे होते हैं, सब चीजें होती हैं। जब मैं कुंभ से निकली, मैं घर पे बैठी हुई थी, तब लोगों के ही ये सवाल थे कि आप धर्म की बात करते हो लेकिन आप धर्म के लिए कर क्या रही हो। अब मैं घर पे बैठ के धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकती जब तक मैं समाज के बीच निकलूंगी नहीं, लोगों से जुड़ूंगी नहीं। समाज के बीच निकलने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए आने जाने के खर्चे भी होते ठीक हैं। बात है। अब मैं कोई काम करने की अगर कोशिश करती हूँ, बीच बीच में, अगर आपको पता हो, मैंने पदयात्रा भी की थी अप्रैल में, उसके बाद भी मैंने कुछ कार्यक्रम अटेंड किए हैं। देन अभी मैंने शक्ति सृजन करके एक अभियान भी शुरू किया। तो जिनको मुझसे दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं, आप मत मिलिए, मत मेरा सहयोग कीजिए, लेकिन बार बार मेरे काम में रुकावटें पैदा करना, मुझे रोकना, मुझे तोड़ना, मुझे हताश करना, मेरा अपमान करना, तो मतलब ये कहाँ तक कोई इंसान, कब तो तक मतलब ये इन परीक्षाएं साजिशों का, देगा। इन कोशिशों का आप पर असर पड़ा है? बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि अब मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा कठिन हो गई हैं। और ये इस माघ मेले से ही हुआ है, जब मुझे लगा कि बस अब मेरा हो गया। अर्षा जी, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो धर्म की राह पर चले, उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, उनकी अच्छी कमाई होती है, उनको यूट्यूब, इंस्टा, बाकी प्लेटफॉर्म से अच्छी पैसे मिलते हैं। आप कह रहे हैं आप पर उधारी हो गई, कैसे? देखिए, मैं जो हूं ना, मैं आज की डेट में, मैं यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं फेसबुक पे भी ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मेरा जो है, मैं अपना डेली का एक वीडियो किसी एक विषय पे बना के इंस्टा पे डाल देती हूँ। मुझे महीने में अगर एक आध कोलैबोरेशन आता है तो उससे मेरे एक महीने का खर्चा निकल जाता है, एक दो कोलैबोरेशन से। अब उसके बाद जब ये होता है कि कुछ नया काम शुरू करना है, कहीं जाना है, कोई दान पुण्य करने हैं, कुछ भी चीजें करनी है, जब वो जाता है, एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा आता है, तो फिर वो दिक्कत देता है। मैं अभी लाखों रुपए के कर्जे में जो आई हूं, तो अब मैं इतना मेंटल प्रेशर में आ चुकी हूँ, इतना मेंटल स्ट्रेस में आ चुकी हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता मैं इन चीजों को कैसे हैंडल करूं। और चलो, मैं वो भी हैंडल करने को तैयार हूं, लेकिन जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, जो कुछ हमारे धर्म गुरु हैं, कुछ हमारे साधु संत हैं, कुछ हमारे धर्म के ही लोग हैं, उनसे मेरा यही सवाल कि मैंने ऐसा गलत क्या किया जो मैं किसी के विरोध का बार बार शिकार बन रही हूँ, या मैं किसी के इतने सारी लाइक बदतमीजियों का शिकार बन रही हूँ। मैं ऐसा क्या कर रही हूँ किसी के साथ जो कोई मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करे। आपको लगता है हर्षा जी कि ये आप ही की जो ये धर्म के जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, ये आपको कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हैं, इसलिए आपका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल ये चीजें हो रही हैं।